आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 359 मीटर। 26 मार्च को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का क्या नाम था? तो ये है LV-M3 एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो यह है इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया? पंजाब एंड हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? एटी वासुदेवन नायर। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब कितना हो गया है मतलब? तो ये 42% हो गया है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्री का एबल पुरस्कार किसे मिला है या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अच्छा, तो इनको एबल मिला है, ये याद कर लीजिए, लुइस कैफ्रेली, और ये गणित में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनके 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये है तमिल की। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 21 समूह के पाक जलदमृदु में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है संपन्ना रमेश शेला। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो ये है रवि चौधरी। हाल ही में भारत के में अमेरिका के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो एरिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 8वां। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए, ये छोड़ दीजिए, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो ये बनी है शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है। हाल ही में किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो ये जीता है सर डेविड चिपरफील्ड ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है?
तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है एमएलए? ये बनी है नागालैंड की। ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ से अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।